हाय गाइस एंड लेडीज, दिस इज अनम तनवीर। अनम तनवीर क्यों बता रही हूँ? इतना बड़ा बड़ा लिखा हुआ है नाम मेरा यार। अनम तनवीर क्यों बता रही हूँ? एनीवेज, आई एम बैक आफ्टर कितने 5-6 महीनों के बाद मैं दोबारा इस कुर्सी पे बैठी हुई हूँ। आई नो मेरा फॉल्ट है, मैं बिल्कुल भी एक्टिव नहीं थी, मैं बिल्कुल ही डेड हो गई थी यूट्यूब पे, लाइक अ वॉकिंग डेड। तो हुआ ये कि मैंने फेसबुक पे स्टेटस डाला कि मैं दोहा से वापस आ रही हूँ कराची। तो जी जिस कंपनी में मैं जिस कंपनी के ज़रिए मैं यूट्यूब की वीडियोस रिकॉर्ड करती हूँ और जिनके साथ मैं काम कर रही हूँ, उनका मुझे फ़ोन आया। अस्सलाम वालेकुम अनम तनवीर, आप तो कह रही थी आप बीमार हैं, आपको कोविड हो गई है, तो आप कभी उधर जा रही हैं, कभी इधर जा रही हैं, कभी इधर चला, कभी उधर चला। मैंने कहा जी मैं वो वापस आ गई हूँ। एक्चुअली फेसबुक पे ना काम वाले लोगों को कभी ऐड ही नहीं करना चाहिए, और दूसरी बात ये फैमिली वालों को तो ऐड ही नहीं करना चाहिए, जो आपके खानदान के लोग हो, लेकिन काम वालों को भी नहीं ऐड करना चाहिए। झूठ नहीं बोल सकते आप यार। देखें कैसे झूठ पकड़ लिया मेरा कि मैं तो मतलब बीमार थी और मैं तो घूमती फिर रही थी, और एक्चुअली बीमार थी मैं। खैर बात तो सच है, लेकिन बात ही रसवाई की, तो मैंने तो कोई कंटेंट बनाया नहीं, तो इसलिए मैं यहाँ पे बैठी हुई हूँ और मैंने सोचा कि बहुत कुछ अच्छी सी वीडियो बनाती हूँ जो आपको पसंद भी आए। तो एनीवे, कुछ दिनों पहले मैंने इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट डाला कि आस्क मी अ क्वेश्चन, क्योंकि आप लोगों से इंटरेक्शन भी नहीं हुआ था और मैं इंस्टाग्राम पे भी सिर्फ तस्वीरें डालती थी, नो इंटरेक्शन, एब्सोल्युटली नो इंटरेक्शन एट ऑल। सो आई थॉट टू कम अप विद एन आइडिया कि मैं स्टोरी पे पोस्ट डालूँ, आस्क मी अ क्वेश्चन, और आप लोगों से सवाल पूछूं और इसके जवाब मैं आपको दूँ यहाँ यूट्यूब पे। जी तो बहुत अच्छे सवाल भी आए, कुछ वियर्ड सवाल भी आए, कुछ इतने अजीब थे कि जी मैं वो बता नहीं सकती, ऑब्वियसली हर किस्म के लोग हैं क्या कर सकते हैं, और कुछ तो बहुत अच्छे सवाल आए। तो हम वो सारे सवाल पढ़ेंगे और आपको देंगे जवाब। आई होप आप लोगों को वो जवाब पसंद आएंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आखिर तुम चाहती क्या हो मुझसे? और ये सवाल किया है मेरे एक को स्टार ने, जिसका नाम मैं आपको बाद में बताऊंगी। तो मेरे चाहने से तो कुछ होता ही नहीं है, लेकिन फवाद आपके चाहने से भी कुछ नहीं होता। ये सवाल पूछ रहे फवाद जलाल। फेवरेट सॉन्ग, बहुत सारे फेवरेट सॉन्ग हैं। कौन सा गाना सुना? साहिल पे खड़े हो तुम्हें क्या गम, चले जाना, मैं डूब रहा हूँ अभी, डूबा तो नहीं हूँ, ए वादा फरामोश में तुझसा तो नहीं। आपकी फिटनेस का राज? चिप्स, बोतल, बर्गर, पिज्ज़ा, कोरमा, बिरयानी, केक, नान, पराठे, कोरमे, शामी कबाब, ये सब मैं नहीं खाती। इसके अलावा जो डाइट तो नहीं कहूँगी, इसके अलावा जो सादा खाना होता है मैं वो खाती हूँ, और बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करती हूँ, मैं डांस करती हूँ, लेकिन उसके साथ साथ मैं जो खा रही हूँ, जो पी रही हूँ, उस पर भी मैं बहुत कंट्रोल करती हूँ, क्योंकि अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, आप 8-9 घंटे की नींद ले रहे हैं, आप सारा कुछ हेल्दी लाइफस्टाइल है आपका, लेकिन अगर आपका खाने पे, अगर आपके हेल्थ जो आपके ऑयली खाना है, घी वगैरह, तेल और बहुत ज़्यादा ऑयली खाना, और ये पराठे और कोरमे, तो अगर इस तरह के आप खाने खाएंगे तो फिर आपकी एक्सरसाइज वो ज़ाया चली जाएगी। तो मैं बहुत बैलेंस अपनी लाइफ को रखती हूँ, टाइम पे सोती हूँ, ज़्यादा उल्टी सीधी चीज़ें नहीं खाती, हेल्दी खाना खाती हूँ, एंड आई मेक श्योर दैट आई वर्क आउट। सो दिस इज़ द की एंड एनीवन कैन डू इट, जस्ट यू हैव टू यू नो कीप योर हैड्स अप एंड देयर यू गो। एक साहब पूछ रहे हैं व्हाई यू आर सो ब्यूटीफुल। वो दरअसल बात कुछ यूं है कि जब ऊपर वाला देता है ना तो छप्पड़ फाड़ के देता है। ये तो सुना होगा ना आपने, ये नहीं सुना? आपका अपकमिंग प्रोजेक्ट? मेरा अपकमिंग प्रोजेक्ट जिसके लिए मैं बहुत महीनों से वेट कर रही थी, वो है एक पागल सी। मुझे नहीं पता ऑन एयर पे क्या उसका नाम होगा, बट उसमें बहुत बड़ी और अच्छी कास्ट है। उसमें है बाबर अली, उसमें है जुबाब राना, उसमें है साद कुरैशी, उसमें है मदिया गौहर, उसमें हूँ मैं ऑब्वियसली, और कुछ न्यू कमर्स भी हैं, और वो डायरेक्ट कर रहे हैं फैसल बुखारी, जिन्होंने फिल्में भी डायरेक्ट की हैं, और बहुत अच्छा काम हो रहा है। And I'm sure you will like me once again in a new project. Seeing you less in drama serials, Miss Anam? Question mark.
वेल एक्चुअली होता ये है कि 50 साल की 40 साल की खातून होती हैं और उसमें वो मुझे कास्ट कर रहे होते हैं, तो अब ऐसे अगर मुझे कैरेक्टर्स की ऑफर आएगी तो मैं ज़ाहिर मना ही करूँगी। दूसरा ये कि आई नो आई डू नेगेटिव कैरेक्टर्स वेरी वेल बिकॉज दे आर वेरी चैलेंजिंग और बहुत मुश्किल होते हैं परफॉर्म करना, वो कोई आसान बात नहीं होती। सीधे सीधे प्लेन कैरेक्टर्स तो एनी वन कैन डू इट वेरी इजीली, बट इस तरह के कैरेक्टर्स के लिए देयर आर सर्टेन पीपल जो उन कैरेक्टर्स को निभा सकते हैं। आई थिंक आई एम वन ऑफ दोज राइट, कि मैं इस तरह के कैरेक्टर्स बहुत अच्छी तरह कर लेती हूँ। तो मुझे हर दफ़ा ऐसे ही कैरेक्टर्स की ऑफर आती है तो आई हैव टू पिक एंड चूज़ कि मैं ये वाला कैरेक्टर करूँगी तो मैं कितना हिट होंगी, ये वाला करूँगी तो मैं हर दफ़ा भी नेगेटिव कैरेक्टर नहीं कर सकती। सो आई हैव टू बी रियली पिकी। दूसरा ये है कि ऑब्वियसली पैसे भी कमाने होते हैं। ऐसी बात नहीं है कि टीवी में जो लोग आ रहे हैं वो बेचारे जो है वो सिर्फ टीवी में आने के लिए काम करते हैं। उनको ऑब्वियसली अगर उतने पैसे नहीं मिल रहे होते तो बी वेरी ऑनेस्ट, तो उनको वो प्रोजेक्ट ड्रॉप करना पड़ता है। तो कभी कभी जो है वो पैसे इतने नहीं होते, कभी कैरेक्टर अच्छा होता है, कभी कैरेक्टर अच्छा नहीं होता तो ड्रॉप करना पड़ता है, कभी पेमेंट इतनी अच्छी नहीं होती तो ड्रॉप करनी पड़ती है। तो यू नो वी हैंग इन द मिडल। सो इसीलिए जो है आप लोग मुझे टीवी पे ज़्यादा नहीं देखते बिकॉज मुझे हर कैरेक्टर पसंद नहीं आता। जो कैरेक्टर मुझे पसंद आता है मैं वही करती हूँ। एक बड़ा फनी सवाल है, आपका बिजनेसेस क्या है? मुझे एक बात बताएं, जब आप इतना मुश्किल काम कर रहे होते हैं तो आपके पास कोई वक्त बचता है कुछ बिजनेसेस करने के लिए? नहीं बचता ना। तो बस हमारा काम ही यही है और हमारा जीना मरना भी यही है, टीवी के सामने लोगों को एंटरटेन करना। आपका निक नेम? घर में मुझे मेरी अम्मा जो है वो अन्नू बुलाती हैं जो कि मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है नाम, तो आप कोई भी मुझे अन्नू नहीं बुलाता। खुदारा आप भी मत बुलाना शुरू कर दीजिएगा। व्हाट इज़ योर सेल्फ टॉक फॉर सक्सेस? भाई बात सारी ये है कि आप गधों की तरह काम करें जिस तरह पूरी दुनिया में लोग काम करते हैं और 2 दिन आप पार्टी करें। लेकिन यहाँ पे तो उल्टा हिसाब है, यहाँ पे लोग 5 दिन में पार्टी करते हैं और 2 दिन में पार्टी करते हैं, मतलब पूरे हफ्ते के 7 दिन पार्टी करते हैं। तो ये फॉर्मूला नहीं है। सक्सेस का फॉर्मूला ये है कि आप काम करें, हसल हसल हसल, और जो आपके पास ऑफ मिलता है, जो आपको छुट्टी मिलती है, उसमें आप करें तफरीह। That could be spending time with your family, that could be going on outing, that could be doing anything you love. पर आपको वीक के कुछ दिनों तो काम करना पड़ता है ना, and give your best. ऐसा नहीं हो सकता कि आप पूरे दिन पार्टी कर रहे हो और आप एक्सपेक्ट करें कि आपको सक्सेस क्यों नहीं मिली। सक्सेस मीन्स नेवर गिविंग अप, एंड सक्सेस मीन्स टू work until you achieve that certain level जहाँ पे आपको लोग सक्सेसफुल कहें। बट यू हैव टू बैलेंस, ऑब्वियसली आपको बैलेंस करनी होती है चीज़ें। सक्सेस का मतलब ये नहीं है कि आप यू जस्ट गो फॉर इट एंड देन सब दुनिया भूल जाएं, जीना मरना भूल जाएं, फैमिली भूल जाएं, यू नो बैलेंस करना होता है। सो इट्स अ लॉन्ग डिबेट। 1 word फॉर बाबर आजम। बात सुने, ये मेरा क्वेश्चन है यार, ये बाबर आजम के लिए क्वेश्चन नहीं है। सही है, बाबर आजम अच्छे प्लेयर हैं। This is all I have to say about him. AOA, Assalamu alaikum. You are my crush, you are my love, ma'am. Just give me a chance, please. भाई जिंदगी में मुझे बहुत चीज़ों की चांस नहीं मिल रहे यार, आपको क्या चांस चाहिए? 1 word for अफान वहीद प्लीज। यार आप लोग बहुत चलाक हैं। जिसने भी मुझे सवाल भेजा ना, पिछली बार भी अफान वहीद के किसी फैन ने जवाब मुझे कुछ इस तरह का मैंने तस्वीर लगाई थी अफान वहीद के साथ, तो वो उन्होंने कमेंट्स के साथ ऐसी छापी वो तस्वीर। अफान वहीद के साथ मैंने काम किया एंड ही इज अ गुड पर्सन टू वर्क विद। वेयर डू यू लिव? यहाँ अरे नहीं बाबा, इनमें से मैं कहीं नहीं रहती। यहाँ तो सिर्फ मैं आउटिंग करने जाती हूँ। असल में मैं आपके दिलों में रहती हूँ। यस, आपके दिलों में। हु इज योर फेवरेट को स्टार? फवाद के साथ मैंने काम किया था, आई हैड अ गुड एक्सपीरियंस। यमुना ज़ैदी के साथ काम करके बहुत अच्छा लगता है, शी इज़ अ लवली वुमन। एंड जाले सरदी के साथ भी काम करके अच्छा लगता है। आई मीन ऑल दीज आर माई फेवरेट्स। सो यू आर ब्यूटिफुल माशाल्लाह, लव फ्रॉम बांग्लादेश। ओह सो स्वीट। आई हैव वन थिंग टू से, टुमाके बालूमाशी पाकिस्तान, ठीक है, विच मीन्स लव यू टू फ्रॉम पाकिस्तान। टेल योर हाइट। भाई इसका जवाब तो मैं पहले ही आप लोगों को दे चुकी हूँ। मुझे लगता है इंडस्ट्री में जो है वो मुझसे लंबे लड़के हैं ही नहीं, क्योंकि जब कास्टिंग होती है फिल्मों की तो वो कहते हैं अनम वो एक्चुअली
आपके साथ जो लड़का है ना वो थोड़ा सा छोटा है, आप बहुत लंबी है। एक्चुअली आपके साथ जो हमने पेयर बनाया ना तो वो लड़की की हाइट थोड़ी छोटी है, तो मतलब मैं वो कहती हूँ मैं इतनी लंबी भी नहीं हूँ, ठीक है 5 फुट 7 इंच हूँ। तो ये है अलमिया। अब आप खुद बताइए, किसी ने कितना अच्छा सवाल किया, मेरे हाल से खातून किसी से लड़के आई हैं, कह रही है एक्ट्रेसेस हैं इतनी कमाई करती हैं, कितनी कमाई करती हैं मेरी, और फिर भी पेट नहीं भरता। इसका जवाब आप YouTube पे देंगी या नहीं? बिल्कुल मैं दूंगी। एक्ट्रेस इतनी कमाई करती है जी, उनमें से टैक्सेस भी हम पे करते हैं और फिर भी पेट नहीं भरता। तो एक्चुअली अगर हम पेट भर लेंगे ना तो फिर हम ऐसे हो जाएंगे, तो फिर हम टीवी में नहीं आ पाएंगे। इसलिए पेट को ना भरना ही बेहतर है। आई समझ? एक सवाल है, वेयर एम आई राइट नाउ? भाई एक दफ्तर या क्रोमा सेट लगा हुआ है इत्तेहाद कमर्शियल में, मैं यहाँ बैठ के शूट कर रही हूँ। तो दिस इज वेयर आई एम राइट नाउ। What do you do for fun? फन के लिए I act for fun. This is my hobby. This is my work. This is what I love doing precisely. उसके अलावा क्या? उसके अलावा कुछ भी नहीं। उसके अलावा मैं लोगों को बहुत तंग करती हूँ और हर जगह टाइम पे पहुँच जाती हूँ, तो लोग बहुत चिढ़ जाते हैं मुझसे, सड़ जाती है उनकी टाइम पे आ गई। बहुत ही कोई नॉन पाकिस्तानी बिहेवियर है। तो दिस इज व्हाट आई डू फॉर फन, हर जगह टाइम पे पहुंच जाती हूँ। योर फेवरेट रेस्टोरेंट इन कराची? आपके घर का बावर्ची खाना। तो फिर कब बुला रहे हैं मुझे खाने पे? आपसे दोस्ती हो सकती है? चल मेरा पुत्र छुट्टी कर। और अगर आपको मुझसे दोस्ती करनी है तो जाके मेरा YouTube चैनल जाके क्यों करें भाई, YouTube चैनल मेरा सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। अच्छा जी, मिनी स्कर्ट पहन के फोटो शूट कब करवा रही हूँ? ये जो क्लीन शेव टांग है ना, सैलून से मिली थी मुझे, उन्होंने बताया कि आपकी है, आके ले जाइएगा क्योंकि मेरा काम खराब कर रही है। और एक और सवाल आपकी खिदमत में हाजिर, सेक्सी बहुत हो आप। Oh darling, tell me something I don't know. और अगला क्वेश्चन है, you married? खाना खुल गया। खाना खुल गया? दूल्हे वालों ने ना खाना कम रखवाया था, सब खत्म हो गया। मिलते नेक्स्ट वीडियो में।